नमस्कार, भिवानी दस्तक पर स्वागत है। ज्योतिबा फुले जन्मोत्सव पर निकाली शहर में शोभा यात्रा। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 158वीं जयंती भिवानी शहर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। शहर में विभिन्न कॉलोनी से जुड़े समाज के प्रबुद्ध लोगों ने शहर में शोभा यात्रा निकालकर ज्योतिबा फुले के संदेशों का संचार किया। शोभा यात्रा को हनुमान ढाणी से महाराज चरणदास और डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर चरणदास महाराज ने महापुरुषों की वाणी का गुणगान करते हुए कहा कि महापुरुष किसी जाति धर्म विशेष के नहीं होते। उन्होंने सर्व समाज को आईना दिखाने का कार्य किया है। समाज को महापुरुषों के जीवन यात्रा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। बात चाहे शिक्षा की हो या संस्कारों की, महापुरुषों से ही आने वाली पीढ़ी को रास्ता मिलता है। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में भारत को एक बड़ी उपलब्धि दी है, जिसमें महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था। बहुत ही समाज में एक उत्साह का कार्यक्रम है, आज उत्साह का माहौल है। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती जो 11 की रहेगी, उस सप्ताह भर से कार्यक्रम चला रहे हैं। आज शोभा यात्रा है। इनके समाज में कहीं न कहीं उन्होंने अच्छा काम किया। उस समय जब ये प्रतिक्रिया थी तो सावित्री बाई फुले और बहुत अच्छा काम किया है। महिलाओं की शिक्षा के लिए और समाज में कहने के पद पद से हो रहे हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले को लेकर के लोग अपना एक प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों में और समाज में अपने कहने समाज जागरूक हो, समाज उनके कई बताए रास्ते पर चल करके अपने आगे के भविष्य का निर्माण करे। तो मैं धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों का करना और होना समाज के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के बारे में क्या बोला था? बिल्कुल, शिक्षा की अगर दूसरी थे मैं मानता हूँ समाज में कहीं उनका अपना इतना बड़ा दायित्व है, इतना बड़ा फर्ज जो उन्होंने अपना अदा किया। आज हम उनको उनकी प्रेरणाओं को और उनको जीवन को लेकर के कहीं अपने शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के लिए काम करें तो समाज में एक तरह से मैं मानता हूँ अच्छा माहौल बनेगा, जागृति आएगी, लोगों में जागरूकता रहेगी तो कहीं ना अच्छा काम करेंगे, समाज के लिए भलाई का काम करेंगे। कहीं न कहीं अपना एक ये तो कमियां रहती है, बाकी फिर भी जो भी जितने भी महापुरुष हैं वो सब जातियों के हैं। सभी ने उनका कहना कहीं उनका मार्ग प्रदर्शन करना भी चाहिए। मार्ग हमें मिला है तो कोई भी महापुरुष को लेकर के जब हम अच्छा काम करें तो उनको पढ़ना भी चाहिए, उनको उनके साथ चलना भी चाहिए। छोटी काशी में हर दिन नित्य नवीन कार्यक्रम होते हैं समाज को लेकर। आज उसी श्रृंखला में हनुमानढाणी में महान शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले के 158 जयंती उत्सव पर इन लोगों ने समाज में अच्छे सामाजिक लोगों के लिए उत्सव बनाकर यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि यहाँ से प्रारंभ होकर और नेहरू पार्क से जाएगी। इनका देखा जाए तो चिकित्सक या शिक्षा के मामले में यानी कि शिक्षा ही सब कुछ है। और कहते हैं कि विद्या गुरु नाम गुरु, जिसने विद्या ग्रहण कर लिया या ज्ञान का प्रकाश फैला दिया वो सब समाज के लिए होता है। और सभी समाज शिक्षा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए। तो उन्होंने अपने जीवन काल में संपूर्ण समाज को राह दिखाई और महिलाओं के लिए भी एक अच्छा संदेश दिया। और प्रथम पाठशाला जो महिलाओं की या कन्याओं की उन्होंने खोली थी और उसी उपलक्ष्य में आज यह जयंती समारोह निकाला गया है। सभी समाज की इसमें सभी लोग शामिल हुए हैं और जो कि एक अच्छा संदेश इन लोगों का कि ऐसे समाज हमारे राष्ट्र में हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के प्रति, चिकित्सा के प्रति और अपने दायित्व के प्रति निभाया है। और ऐसे समाज सुधारकों को नित्य नवीन नमन करना चाहिए और उनकी शिक्षा से प्रेरणा लें कि हमें भी कुछ न कुछ ऐसा करें कि शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। आज शिक्षा के इस माहौल में आप देखेंगे हर कहीं स्कूल पाठशाला ये सब कुछ है, लेकिन शिक्षा के प्रति समर्पण नहीं है। शिक्षा के प्रति समर्पण चाहिए। वह समर्पण ज्योतिबा फुले से लेकर अगर आप चलेंगे तो सच में वो शिक्षक कहलाएंगे और संस्कार कहलाएंगे। ये विडम्बना क्या, ये बड़ा खतरनाक है। मैंने कहा शिक्षा विद्या नाम गुरु है। तो शिक्षा से आप एक जाति जोड़े, हर समाज का कल्याण किया है। उन्होंने जब शिक्षा खोली थी, ज्ञान दिया था, अक्षर ज्ञान दिया था, तो उसमें किसी से जाति से लोग नहीं थे, सभी जातियों के सभी धर्मावलंबियों के लोग थे। तो ऐसा ना हो कि हम किसी एक खुट्टे बन जाएं। शिक्षा सबकी है तो समाज लग सकती है। जो समाज के लिए अच्छा करे, सुधार जो करे, वह सभी समाज के होते हैं। वो अपने लिए नहीं करते, वो अपने घर के लिए नहीं करते, अपने परिवार के लिए नहीं करते। तो जो समाज को एक बनाने के लिए, संस्कार बनाने के लिए, संस्कृत बनाने के लिए दिया था, तो ऐसा ही उनसे प्रेरणा ले कि हम एक समाज सेना बनकर सर्वभौम बने। भारतीय संस्कृति है सर्वभौम, सर्वइदम, सर्वमयम। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का गुण है कि सर्वत्र एक प्रधान, इस सर्व को प्रदान की जाए, तो वो गुण मानकर समाज सुधारक सभी की 198 आज
ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में ये आज पूरे शहर के अंदर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ये शोभा यात्रा हनुमान ढाणी न्यू धर्मशाला से आरंभ करके सभी शहर के मार्गों से होती हुई घंटाघर धर्मशाला के पास समापन होगी। और मैं यही अनुरोध करूंगा सभी समाज के लोगों से, जो आदर्श हमारे जो महात्मा ज्योतिबा फुले के उसी सिद्धांतों पर और उनके ऊपर चले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमारी आज नारी का मान सम्मान जो मिला हुआ है वह उन्हीं की बदौलत मिला हुआ है। उन्होंने सब कुछ अपना जिंदगी का सारा पाठ शिक्षा के अंदर, पिछड़े वर्ग के अंदर और जातिवाद के अंदर उन्होंने कुर्ती जितनी भी समाज में कुर्तियां थी उनको समाप्त करने में हमारे को बहुत बड़ा योगदान दिया है। और हमारी सैनिक कल्याण परिषद उसको सभी उसके सिद्धांत उनके विचारों को सारे समाज के अंदर प्रचारित करेगी।